दिल्ली विधानसभा चुनाव में वीआईपी सीटों के नतीजों पर सबकी नजर बनी हुई है। दिल्ली चुनाव की इन चर्चित सीटों पर सीएम आतिशी, अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा से लेकर मनीष सिसोदिया तक चुनाव लड़ रहे हैं। वायरल गुरुजी अवध ओझा से लेकर विवादित नेता रमेश बिधूड़ी भी इनमें शामिल हैं। आपको इन सभी वीआईपी सीटों के समीकरण क्या बन रहे हैं बताएंगे। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल और उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज हो गई। प्रवेश वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने वोटर्स को जूते बांटे, जिसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अब तक घोषित वीआईपी प्रत्याशियों की सीटों का हाल क्या है। पहली है नई दिल्ली विधानसभा सीट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असली दंगल नई दिल्ली सीट पर होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये वो सीट है जहां से विधानसभा चुनाव जीतने वाला सीधा दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। कांग्रेस की शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल ने भी नई दिल्ली सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली की गद्दी संभाली थी। अब केजरीवाल के सामने बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा पर दांव लगाया है। इन दोनों को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली के मैदान से उतारा है। इस सीट पर दंगल दिलचस्प होने वाला है। तीनों मजबूत प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। दूसरी है कालकाजी विधानसभा सीट। कालकाजी में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों ने ही यहां से दिग्गज नेता को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की आतिशी दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जबकि बीजेपी के रमेश बिधूड़ी वकालत से राजनीति में आए और बीजेपी से सांसद बने। इस बार के चुनाव में रमेश बिधूड़ी को बीजेपी का सीएम फेस भी कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वहीं कांग्रेस की अलका लांबा छात्र राजनीति से आई हैं। 20 साल कांग्रेस में रहने के बाद 2013 में आम आदमी पार्टी में चली गई थी। 2015 में अलका लांबा चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की विधायक बनी थी, लेकिन अब दिल्ली चुनाव 2025 में फिर से उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बीते चुनाव को देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जादू चलता रहा है। अब देखना होगा बीजेपी के लिए रमेश बिधूड़ी कुछ खेल कर पाते हैं या नहीं। तीसरी है पटपड़गंज विधानसभा सीट। पटपड़गंज सीट वीआईपी सीट इसलिए बन गई है क्योंकि यहां से वायरल टीचर अवध ओझा की सियासी पारी का आगाज हो रहा है। पहली बार चुनाव लड़ रहे अवध ओझा पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ओझा के सामने बीजेपी ने रविंद्र सिंह नेगी को उतारा है। पटपड़गंज सीट पर 2020 के चुनाव में रविंद्र सिंह नेगी ने मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर दी थी। महज 3207 वोटों से रविंदर सिंह नेगी हार गए थे। पटपड़गंज से कांग्रेस ने पूर्व विधायक अनिल चौधरी को टिकट दिया है। वो 2008 में इस सीट से जीत भी चुके हैं। वहीं मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से साल 2013 से 2025 तक विधायक रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी का इस सीट पर दबदबा रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में मनीष सिसोदिया हारते हारते बच गए थे। तो इस बार अवध ओझा कितने मजबूत साबित होंगे ये देखना होगा। चौथी है जंगपुरा विधानसभा सीट। पूर्वी दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट भी इस बार के चुनाव में वीआईपी सीटों में से एक है, क्योंकि इस बार जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। पटपड़गंज सीट छोड़कर आए मनीष सिसोदिया के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 2 बार 2015 और 2020 के विधायक प्रवीण कुमार का जंगपुरा से टिकट काट दिया है। इनके सामने बीजेपी ने कांग्रेस के बागी तरविंदर सिंह मारवा पर दांव लगा दिया है। कांग्रेस में रहते हुए तरविंदर यहां से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो वहीं इस बार कांग्रेस ने फरहाद सुरी को मैदान में उतारा है। पांचवी है गांधीनगर विधानसभा सीट। इस बार वीआईपी, हॉट और सभी चर्चित सीटों में गांधीनगर सीट भी शामिल है, क्योंकि यहां से कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अरविंदर सिंह लवली अब बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। साल 1998, 2003, 2008 और 2013 में कांग्रेस के टिकट पर गांधीनगर से विधायक चुने गए लवली अब इस साल 2025 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हैं। साल 1998 में अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली का सबसे कम उम्र का विधायक बनने का गौरव भी हासिल हुआ था।
लवली 2013 से 2015 तक और फिर 2023 से 2024 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार में लवली कई मंत्रालय संभाल चुके हैं, लेकिन मई 2024 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थाम लिया। अब अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी और कांग्रेस के कमल अरोड़ा मैदान में उतारे गए हैं। छठी है करावल नगर विधानसभा सीट। करावल नगर सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काट दिया है और उनकी जगह आम आदमी पार्टी के बागी कपिल मिश्रा को मैदान में उतार दिया है। इससे करावल सीट के नतीजे पर भी हर किसी की नजर है। कपिल मिश्रा को मोहन बिष्ट की नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में चर्चित नेता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार में कपिल मिश्रा को मंत्री भी बनाया गया था। 2019 में मिश्रा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब इस चुनाव में कपिल मिश्रा के सामने आम आदमी पार्टी ने मनोज त्यागी और कांग्रेस ने नए चेहरे पीके मिश्रा पर दांव लगा दिया है। तो ये थी वो 6 वीआईपी सीटें जिन पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। देखना होगा कौन यहां जीत का परचम लहराने में सफल हो पाता है।